ताकि उनके कुछ अपडेट लिया जाए। तो उन लोगों में कुछ क्वेश्चन है सर। तो पहला था कि मतलब कि जो कैंप की बात की जा रही है, तो कैंप मतलब कि ऑफलाइन किया जाए या फिर ऑनलाइन के माध्यम से करना अच्छा रहेगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो अभी वर्तमान में जो सरकार का भी जो फिलहाल स्टेप ले रही है वो काफ़ी अच्छा स्टेप है। उसका कहना है कि इसमें ऑफलाइन ही होना चाहिए और ऑनलाइन नहीं होना चाहिए, ऑफलाइन होना चाहिए और कैंप के माध्यम से होना चाहिए। ठीक है, कैंप के माध्यम से कैंप लगा करके, चाहे वो जिला स्तर पर लगाएं या परमंडल स्तर पर लगाएं, लेकिन कैंप के माध्यम से हो और सभी को काउंसलिंग का मौका दिया जाए। जैसे पहले होता था कि एक सीट के लिए 10 लड़के को चयन होता था, तो आप उसमें है कि सभी का काउंसलिंग करा लें और जिसका काउंसलिंग हो उसका सर्टिफिकेट जमा करा लें, ताकि दूसरी जगह वो अप्लाई नहीं कर पाए, दूसरी जगह काउंसलिंग नहीं करा पाए और अन्य लोगों को वहाँ पर मौका मिल सके। तो इसलिए मेरा विचार है कि ये काउंसलिंग ऑफलाइन होना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन होने से जो बाहरी जो कैंडिडेट हैं, जो दूर रहने वाले हैं, वो आने में समर्थ होंगे और जो हमारे बिहार के जो अभ्यर्थी हैं उनको काफ़ी फायदा होगा। तो इसलिए हम चाहेंगे कि बिहार के जो अभ्यर्थी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा बहाली उन लोगों को हो, इसलिए ऑफलाइन होना चाहिए। अच्छा सर, मतलब जो कैंप का होगा तो कैंप मतलब कि किस लेवल पे करना ज़्यादा बेटर रहेगा? प्रखंड लेवल पे ज़्यादा अच्छा रहेगा या फिर जिला लेवल पे? देखिए, प्रखंड लेवल पर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जिला लेवल पर होगा एक जगह से सेंट्रलाइज करके जब उनका काउंसलिंग होगा, वहाँ से मेगा सिटी फाइनल निकलेगा, वहाँ से नियुक्ति पत्र मिलेगा, तो उसमें ज़्यादा भ्रष्टाचार के संभावना कम रहती है। लेकिन प्रखंड स्तर पर जितने भी लो स्तर पर होगा वहाँ पर भ्रष्टाचार की संभावना ज़्यादा है, धांधली ज़्यादा होने की संभावना होती है। लेकिन सेंट्रलाइज होता है, एक सेंटर से होने से होता है कि वहाँ पर किसी तरह के गलत चीज़ों को सभी प्रखंड से लोग रहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और वहाँ पर सेंट्रलाइज होगा तो डीओ कार्यालय से होगा, तो डीओ कार्यालय से होगा तो वहाँ पर चूँकि धांधली कम होगा और सबको मौका मिलेगा। इसलिए जिला स्तर पर हो या अगर सरकार कहती है कि परमंडल स्तर पर भी कराना चाहती है तो करा सकती है, लेकिन जिला स्तर पर होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा सर, कुछ लोगों का अभी सुनने में आ रहा है, सचिवालय से ये सूचना आ रही है कि 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। कुछ लोगों का मतलब कि कहना है कि 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। देखिए, 2012 में जो बहाली हुई थी उसमें एक सीट के लिए 10 कैंडिडेट को बुलाया गया था। ठीक है, सरकार बार बार कहती है कि हम 2012 का जो उसका नियम है उसका पालन करेंगे। ठीक है, 2012 के सर्कुलर जो है उसका पालन करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात है कि मान लीजिए कि अगर ऊपर से कोई एक सीट पर 10 लड़के को बुलाया जाए तो फिर सब जगह तो वही लड़का लोग जाएगा। उससे अच्छा है कि कैंप लगा करके काउंसलिंग सबका करा दिया जाए और जिसका जैसे ऊपर से जो लड़का चाहता है कि नहीं यहाँ पर हम स्कूल में अपना योगदान देना चाहते हैं तो उसका सर्टिफिकेट जमा करा लीजिए। सर्टिफिकेट जब जमा हो जाएगा तो दूसरी जगह वो नहीं जा पाएगा। मान लीजिए कोई लड़का 200 जगह अप्लाई किया है तो 199 जगह तो खाली हो जाएगा और वहाँ पर 199 लड़कों को मौका मिलेगा। तो इस तरह से जो है वो बिल्कुल ही कैंप के माध्यम से हो और वो जो है सर्टिफिकेट को जमा करा ले, काउंसलिंग कराने के बाद सर्टिफिकेट को जमा करा ले और जिनका सर्टिफिकेट जमा हो जाएगा वो भी आश्वस्त हो जाएंगे कि हमारा जो है नियुक्ति 100% पक्का है कि हमको मिलेगा, नियोजन पत्र मिलेगा। तो इस तरह का जो चीज़ें होगी तो ज़्यादा इसमें प्राथमिकता होगी और इसमें जो धांधली का जो आशंका है वो दूर हो जाएगा, धांधली नहीं हो पाएगी। अच्छा सर, जहाँ तक बात है सर इसमें कि काउंसलिंग के समय सर्टिफिकेट जांच, तो कुछ लोगों कैसा मतलब कि हो सकता है, ऑनलाइन जांच हो सकता है या फिर ऑफलाइन जांच हो सकता है उन लोग का सर्टिफिकेट का? नहीं, उसमें जब काउंसलिंग होता है तो काउंसलिंग में जो आप फोटोकॉपी जमा किए हैं, जो आपका जो फॉर्म के साथ जो फोटोकॉपी जो जमा है उसके साथ आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट का मिलान होता है। ठीक है, नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये
सारा चीज जो है रोल कोड, रोल नंबर, ये सारा चीज को मिला के दोनों को ओरिजिनल से और जो फोटोकॉपी से, हाँ। और एक फोटोकॉपी फिर जमा करवाया जाता है, ठीक है, फोटोकॉपी जमा कराया जाता है। उसके बाद जब दोनों का मिलान हो जाता है, जब ओके हो जाता है, तो उसको लोग लिख देता है कि हाँ इनका सही है, तो उनका जो है सर्टिफिकेट जमा करा लेंगे। और जमा करा लेंगे तो उससे क्या होगा कि जो लड़के एक बहुत जगह अप्लाई किए हैं तो वो एक ही जगह रह जाएंगे, दूसरे जगह उनको अन्य लोगों को मौका मिलेगा। तो इसलिए ऑफलाइन होना चाहिए, और ऑफलाइन में सामने सर्टिफिकेट को मिलान करना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि बहुत से गलत सर्टिफिकेट, अभी देखिए आज ही का पेपर में निकला, 1,10,000 जो गलत सर्टिफिकेट पर नौकरी में है। ये हाईकोर्ट जब इस पर लगाम लगाया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर, इनको 5 साल से ये लोग नोटंकी करके रखे हुए हैं। कितना बार जांच हुआ, कितना बार, बिल्कुल। अब बताइए, जो 5 साल से लोग जांच कर रहा है, सीडी बना रहा है, सीडी गायब हो जा रहा है, तो इस पर हाईकोर्ट ने बहुत जबरदस्त संज्ञान लिया मुख्य न्यायाधीश ने, और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सेक्रेटरी को बुला करके पूछा कि तुम लोग कौन सा जांच कर रहे हो कि तुम लोग को बार बार सीडी भूल जाता है। तब जाकर के हकीकत 1,10,000 का ये जो आंकड़ा बता रहा है कि 1,10,000 गलत सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहा है। अब बताइए, 1,10,000 लड़कों के तो जगह ही लोग गलत आंकड़े खत्म करके रखे हुए हैं लोग। कहता है कि सीट नहीं है। अगर 1,10,000 को हटा दिया जाएगा तो ऐड होगा कि नहीं होगा? 94 जारी हो जाएगा, 1,10,000 तो 2 लाख के तो बाहर हुए, तो बिहार के सभी लड़कों को हो जाएगा। अब 50,000 का तो सर ऐसा न्यूज में दिया था कि 50,000 लोगों का तो फोल्डर ही गायब कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो पैसा करोड़ों रुपए वसूल करके, और वो जो जांच करने की एजेंसी तो उसको दे दिया है। सर इसी बात को लेकर लोगों का मतलब कि कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि जो सर्टिफिकेट का जांच हो ऑनलाइन हो, कि जैसे सीटेट का हो गया, बीटेट का हो गया, तो सरकार के पास तो साइट है ही, साइट पे उसका रोल नंबर डाल के चेक कर दिया जाए। सुनिए, पहले बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब पहले वाली बात नहीं है, अब है कि अगर कोई भी, अगर मान लीजिए कि आपकी नियुक्ति पत्र भी मिल गया, ठीक है, आप अगर स्कूल में ज्वाइन भी कर लिए, ठीक है, योगदान भी कर लिए, तो सबसे पहले आपका सर्टिफिकेट का जांच होगा, ठीक है। जांच होने के बाद जब आपका सर्टिफिकेट ओके हो जाएगा, तब जाकर के आपका सर्विस बुक बनेगा, आपका जो वेतन का जो बनेगा, बैंक में खाता खुलेगा, और जिनका अगर जांच में गलत पकड़ा गया वहीं पर उनको सीज कर देगा, हटा देगा। बात सुन रहे हैं ना? तो पहले वाली बात नहीं है कि पहले होता था 6 महीना साल भर, अब है कि सबसे पहले आपका सर्टिफिकेट का जांच होगा, और सर्टिफिकेट का जांच होने के बाद जब आपका बिल्कुल सही रहेगा, तभी आपका वेतनमान या वेतन जो देने की बात होगी, या बैंक में खाता खोलना हो, या जो भी करना प्रोसेस होगा तो पहले ही करवा लेगा। और जिसका सही होगा उसी को रखेगा, जिसका गलत होगा वही छाट देगा। तो ये बहुत अच्छा होगा, मतलब आगे के लिए बहुत अच्छा होगा। जी सर, लेकिन सर अभी भी देखिए सर, माना जा रहा है कि अभी भी वो जो संकट है केस वाला उतना मतलब कि टला नहीं है, क्योंकि दिसंबर सीटेट वाले जो अभ्यर्थी हैं वो भी डबल बेंच में जाने की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्टे लगा था। और दूसरा सर जो डेट पीटीसी वाले जो अभ्यर्थी हैं उन लोग भी केस किए हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, आगे प्रभाव पड़ सकता है इस बात पे? देखिए, सबसे पहली बात है कि एक कहावत सुने होंगे कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य की जीत अंत में निश्चित होता है। आप बताइए, जो मुद्दा को लेकर के लोग केस किया है, लोग का मुद्दा ही गलत है। अगर टाइप पीटीसी वाला का कहना है कि हम लोग टाइप से हम लोगों ने प्रशिक्षण लिया है तो हम लोगों को रिजर्व कर दीजिए। अच्छा, दुनिया का कौन सा कानून में है लिखा हुआ है कि अगर आप सरकारी, सबको तो इसके तो बहुत से लड़का लोग सरकारी से डीएलएड किए हुए, वो भी कहे हमको रिजर्व कर दीजिए। जो प्राइवेट में निजी जो एप्लीकेशन जो प्राप्त करके एनसीटी से या सीबीएसई बोर्ड से या जो भी करके, और वो अपने प्रशिक्षण दे रहा है, सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो वो भी लड़का कहे तो हमको रिजर्व कर दीजिए। ये तो डिमांड ही लोग का गलत है। रिजर्व कैसे कर सकता है? आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, उसी तरह से अन्य बच्चे भी प्रशिक्षण लिए हैं, तो आप कैसे कहेंगे कि 86,000 को रिजर्व कर दीजिए? ये तो गलत, मांग ही गलत है, पहली बात। दूसरी बात है कि जब हम लोग सचिवालय जाते थे तो हम लोग इस बात को कहते थे सर कि
2017, 2015, 2020, 2011 की चर्चा हम लोग करते थे तो शिक्षा मंत्री के जो आपके सचिव अमित कुमार जी सीधे कहते थे कि सरकार 2011, 2016, 2017, 2020 नहीं जानती है। सरकार वैकेंसी निकालेगी, उसमें सबको मौका देगी। आप लोग 2011-12 करते रहिए, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये लोग कहते हैं कि 2012 में हमने दायित्व से कर लिया तो हम लोग को पहले होना चाहिए। अरे भाई, ये आपका मांग ही गलत है। दूसरी बात है कि जो दिसंबर 2019 के सीजन का मामला है, तो उन लोग को इसके बार-बार समझाया जा रहा है। वो नीरज जो है वो किसी कोई भी आज तक अच्छा काम किया है बताइए? नहीं, वो तो रिजल्ट को निकलवा के फंसा दिया, वहाँ पर स्टेट को फंसा दिया। दूसरी बात है कि आप नीरज जो कह रहा है कि हम डबल बेंच पे जाएंगे। अरे भैया, तुम्हारा मांग ही गलत है, तुम्हारा मांग गलत है। तो उस समय हम लोग हजारों बार कहे हैं कि तुम्हारा मांग सही नहीं है और तुम उस मांग को छोड़ो और कोशिश रखो कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों की बहाली हो जाए। अब आप सोचिए, 94,000 की बहाली जब तक होगी नहीं होगी तब तक दूसरा बहाली निकालेगी सरकार। जबकि ये लोग तो समझ नहीं पा रहा है, चाह रहा है कि हम 94,000 करे। भाई, आप 23 नवंबर 2019 से पहले जो भी पास हैं, जो जिनको मतलब ऑलरेडी नियोजन में प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति मिल चुकी है, उन्हीं लोगों का होगा। ये लोग लाख सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, नहीं हो पाएगा। इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं और स्टूडेंट को भी परगला करके पैसा कलेक्शन करके कमा रहा है। वो लोग पैसा कमाने का धंधा बना लिया, ये लोग समझ नहीं पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ हमारे भी स्टूडेंट उसमें है, हमारे भी कुछ स्टूडेंट है, उनको समझाया तो वो नहीं समझ पा रहे हैं। आज पैसा 55,000 लड़का लोग फोन कर रहा है, 5,000 सर मेरा ले लिया, 3,000 ले लिया। हम बोलते थे तो पैसा तुम क्यों दे दिया था? पैसा तुम बिना, जब बार-बार मना कर रहे हैं कि पैसा नहीं देना है, अब तुम लोग पैसा दे करके जो है इस तरह से काम कर रहे हो, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं इसका जो कि बहाली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये लोग चिल्लाते रह जा, ये लोग का मांग गलत है। अगर मांग सही रहता तो कोर्ट भी इन पर डिसीजन देती और सरकार भी इनकी मांग को जायज समझती। लेकिन सरकार भी इनकी मांग को गलत समझ रही है। कोर्ट भी, हाईकोर्ट ने भी डिसीजन दे दिया। हाईकोर्ट कह रहा है कि जल्द से जल्द बहाली कीजिए, वो काफी लेट हो चुकी है। तो इस तरह का जो चीजें हैं वो गलत मांग है। आखिरी सर सवाल आपको से है कि सरकार आखिरकार कब तक ये बहाली प्रक्रिया पूरी कर देगी? देखिए, सरकार बहुत ही संजीदगी के साथ काम कर रही है और हमको लगता है कि काफी तत्पर है। और 21 दिसंबर को बोला है कि हम काउंसिलिंग का डेट इशू कर देंगे। तो आप बताइए, हम लोग शुक्रवार को जाएंगे और रंजीत कुमार जी जो माननीय निदेशक महोदय जो प्राइमरी शिक्षा विभाग के हैं, उनसे बात करेंगे और कहेंगे कि सर आप दिसंबर महीना में काउंसिलिंग करा लीजिए, क्योंकि जितना समय डेप्थ करेगा उतना ही हम लोगों के लिए नुकसान होगा। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि जितना जल्द से जल्द काउंसिलिंग हो जाए। काउंसिलिंग हो जाएगा, उसके बाद में नियुक्ति पत्र तुरंत बन जाएगा, उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगा। इन लोग चिल्लाते रहे, इन लोग का कोई मुद्दा सही जायज मुद्दा नहीं है। अगर अच्छे जायज मुद्दा पर काम करेगा तो इन लोग को कोर्ट भी समझेगी, इनके बारे में सरकार भी समझेगी। लेकिन गलत मुद्दा को लेकर चल रहा है और दूसरे को बरगला भी रहे हैं। फिर से कलेक्शन शुरू कर दिया है लोग। जी सर, जी सर। हम बार-बार मना कर रहे हैं कि आप लोग कलेक्शन में सहयोग नहीं करें, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं लोग। नहीं होगा, जितना हो कोशिश करेगा लोग, नहीं हो पाएगा। दिसंबर वाले अभ्यर्थियों के लिए तो ज्यादा बेटर रहेगा कि जैसे ही ये बहाली क्लियर हो वैसे ही सचिवालय से तो आए कि 75,000 या फिर 55,000 बहाली आने। बिल्कुल, उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 1 लाख 1.5 लाख और बहाली निकले ताकि सबका हो जाए। अभी लोग आग लगने कुआं खोद रहा है, लोग एकदम तुरंत बेराई हो जा रहे। भैया कैसे हो जाएगा? कोई बहाली प्रक्रिया का प्रोसेस होता है। आप विज्ञप्ति जब निकला उसके पहले अगर आप पास किए रहते तो आपका कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन विज्ञप्ति निकलने के बाद आप पास किए तो कैसे होगा? ये बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं लोग? इसलिए हम यही कहेंगे कि इन लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और थोड़ा इंतजार कीजिए, सबका बहाली होगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 1-1.5 लाख और भी हम लोग सीट निकलवाएंगे। उसमें धरना प्रदर्शन करना होगा, करेंगे हम लोग, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।